बच्चे नैक्सट आप स्टडी करना रमन स्पैक्ट्रा। रमन स्पैक्ट्रा के बाकी स्पैक्ट्रा चो की डिफरेंस है, पहला आप पढ़ चुके हैं रोटेशनल स्पैक्ट्रा, वाइब्रेशनल स्पैक्ट्रा भी पढ़ चुके हैं, वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पैक्ट्रा भी पढ़ चुके हैं, तीनों स्पैक्ट्रा पढ़ चुके हैं। लास्ट ने उस तो बाद फोर्थ स्पैक्ट्रा आप स्टडी करना है, ठीक है। आप रमन स्पैक्ट्रा बाकी तीनों स्पैक्ट्रा नालों की डिफर है कि इहदे आप अब्जॉर्प्शन स्कैटरिंग ऑफ लाइट स्टडी करते हैं, ठीक है। इन दिस स्पैक्ट्रा वी स्टडी द स्कैटरिंग ऑफ लाइट नॉट द अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट, ठीक है। हुण जिवें आप किसी सब्सटेंस के उत्ते लाइट इंसीडेंट की, कुछ पार्ट इहदा ਸਕੈਟਰਡ हो गया। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਲਿੰਕ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਲਾਈਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਕੈਟਰਡ ਲਾਈਟ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰੇ ਲਾਈਟ ਓਬਟੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਕੈਟਰਿੰਗ ਨਾਲੋਂ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਓਬਟੇਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਸਟ੍ਰੋਕ ਲਾਈਨਸ ਓਬਟੇਨ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਦੀ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ तो अपने को स्कैटरिंग नालों तो एंटी स्ट्रोक लाइन ऑबटेन होंदी है। तो अपने को इदा का अपने को रमन जिहड़ियां लाइनस है, ठीक है, वो रमन स्पैक्ट्रा दे विच तीन तरह के स्पैक्ट्रा आ जाते हैं, ठीक है। इत्थे अपने को आ जाती रमन लाइन, इत्थे अपने को की आ जाती है स्ट्रोक्स लाइन्स, इत्थे आ जाती है एंटी स्ट्रोक लाइन। इहदे विच जिहड़ी फ्रीकुएंसी है वो ज़्यादा हुंदी है, ठीक है। अपने को ऑर्डर हुंदा है, दिस इज द रे लाइट लाइन, आ जिहड़ी लाइन है, ठीक है, ये हुंदी है रे लाइट लाइन, ठीक है बच्चे। ठीक है, तो बच्चे देखो नेक्स्ट हूँ आप डिफरेंस करना है अपने को जो डिफरेंस है डेल्टा वी, क्योंकि इन्होंने दोनों के विच डिफरेंस की होगा जीरो। डेल्टा वी की है वी आई माइनस वी एस, ठीक है, इस केस में डिफरेंस जीरो है। अपने को जो डेल्टा वी आई अपन की दसदा रमन शिफ्ट, रमन फ्रीकुएंसी और रमन शिफ्ट, ठीक है। हुण आप एक्सप्लेन करना है कि तीनों लाइन अपने को आंदियां क्यों है, ठीक है, तीनों लाइन अपने को आंदियां क्यों है। एक्सप्लेनेशन फॉर रमन इफेक्ट, ठीक है। हुण आप एक्सप्लेन करना है रमन इफेक्ट नू, ठीक है। एक्सप्लेनेशन फॉर रमन इफेक्ट कि अपने को रमन इफेक्ट आंदा क्यों है, कि अलग अलग तरह दी फ्रीकुएंसीज आंदियां क्यों है, ठीक है, कि अपने को अलग अलग तरह दी फ्रीकुएंसीज क्यों आंदियां है, ठीक है। हुण आपां इहदे बारे स्टडी करना है, ठीक है। तो ठीक है, दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। ठीक है, अपने को कितों पता चलता, दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के उत्ते अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। कितना बच्चे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अपने को की है कलेयन है जो परफेक्टली इलास्टिक होनी चाहिए, ठीक है। उस केस में अपने को वी आई वी एस के इक्वल होगा, बट अपने को की होंगे वा जो कलेयन है परफेक्टली इलास्टिक नहीं होंदियां, ठीक है। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲਾਈਅਨ ਹੈ ਉਹ ਇਨਇਲਾਸਟਿਕ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਨਇਲਾਸਟਿਕ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਲਾ ਆਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਆਫ ਹੋਲਡ, ਲਾ ਆਫ ਕੰਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੋਲਡ ਕਰਦਾ ਪਰ ਟੋਟਲ એનર્ਜੀ, ठीक है, इनइलास्टिक होने करके अपने को की है कि ला ऑफ
कंजरवेशन ऑफ एनर्जी का होल्ड करता है। ठीक है, बट अपने को की है जी रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी है वो हो जाती है। रीडिस्ट्रीब्यूशन का मतलब की है किसी वेले इंसीडेंट में वध हो जाती है, किसी वेले स्टॉक में, किसी वेले स्टैंडिंग वध हो जाती है। ठीक है, जो इलास्टिक लाइन हुंदा वै उस केस विच दोनों सेम हुंदियां वै। ठीक है बच्चे, हुण देखो जो अपने को की है कि आपां लाइट स्कैटर्ड की, ठीक है, इंसीडेंट की फ्रीकुएंसी होगी तो अपने को जी वापस आई है, ठीक है, वो अपने को घट है। ये इंसीडेंट की फ्रीकुएंसी है, मतलब इंसीडेंट की फ्रीकुएंसी ज़्यादा वै स्कैटिंग नालों। उस केस में अपने को की बनता वै स्टॉक लाइन्स। जो अपने को इक्वल है कि जिन्नी स्कैटर्ड हुई है उन्नी ही वापस आई है, उस केस में अपने को की बनदियां वै, ठीक है, रे लाइट लाइन। बट जो अपने को की हुंदा ठीक है, स्कैटरिंग दी जो इंसीडेंट की घट वै स्कैटरिंग की ज़्यादा वै, स्कैटरिंग लाइट नीचे आती है, उस केस में अपने को की हुंदा वै, ठीक है, एंटी स्टॉक लाइन। ठीक है, एक तो एक लाइन थ्योरी के बेस के उत्ते है, प्लैंक्स थ्योरी के उत्ते इलास्टिक ते इनइलास्टिक लाइन करके, तो अपने को उदों जो फ्रीकुएंसी का ऑर्डर इदा होंदा उस तरह होंदा वै। ठीक है, तो ठीक है, ये हो गई एक्सप्लेनेशन फॉर द रमन इफेक्ट। जी रे लाइट लाइन है बच्चे बहुत ज़्यादा इंटेंस होंदी है। रे लाइट लाइन है जी इट इज़ मच मोर इंटेंस्ड, ठीक है, दैन द स्टॉक लाइन एंड द एंटी स्टॉक लाइन। ठीक है बच्चे, नैक्सट उस तो बाद है कंसैप्ट ऑफ पोलराइजेबिलिटी। ठीक है, कंसैप्ट ऑफ पोलराइजेबिलिटी इन द रमन स्पेक्ट्रा। बच्चे इस केस में आप की स्टडी करना वै, ठीक है, कंसैप्ट ऑफ पोलराइजेबिलिटी दे विच कि अपने को जो मॉलिक्यूल है, ठीक है, वैन द मॉलिक्यूल इंटरैक्ट विद द इलैक्ट्रिकल फील्ड ऑफ इलैक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इट अंडरगो डिस्टॉर्शन इन द इलैक्ट्रॉन क्लाउड रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ डाइपल। ठीक है, उस केस में अपने को की फॉर्म होंगे है, डाइपल की फॉर्मेशन होंगी है, मॉलिक्यूल इज सैट टू बी पोलराइज्ड। मॉलिक्यूल की कहांगे आप, मॉलिक्यूल है जो पोलराइज्ड हो गया एंड जो इनका डाइपल मूवमेंट है वो होंगे अल्फा ई। ठीक है, जो इलैक्ट्रिकल फील्ड ऑफ रेडिएशन है वो इंटरैक्ट करता वै, ठीक है, मॉलिक्यूल के नाल। मॉलिक्यूल है जो इंटरैक्ट करता वै इलैक्ट्रिकल फील्ड ऑफ इलैक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के नाल, उस टाइम तो डाइपल क्रिएट होंगे हैं। मॉलिक्यूल की होंगे अपने को पोलराइज्ड, उस टाइम तो अपने को डाइपल मूवमेंट की जनरेट होंगे म्यू। म्यू की होंगे बच्चे अल्फा ई। अल्फा की होंगे अपने को पोलराइजेबिलिटी होंगी है, ई की होंगे इलैक्ट्रिकल फील्ड होंगे। ई इज द स्ट्रेंथ ऑफ इलैक्ट्रिकल फील्ड। ठीक है बच्चे, तो अपने को की है वैन स्फेरिकली स्फटिकल मॉलिक्यूल इंटरैक्ट विद द रेडिएशन। ठीक है, जो अपने को स्फेरिकली स्फटिकल मॉलिक्यूल जोड़े होंगे है, स्फेरिकली सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है जोड़े, ठीक है, वैन द स्फेरिकली सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल जिमें कि CH4 फॉर एग्जाम्पल CCl4 एटैक्सरा दीज इंटरैक्ट विद द रेडिएशन। ये जो इंटरैक्ट करती है रेडिएशन नाल, उस टाइम ते अपने को की है जो मॉलिक्यूल है वो की अपने को सारे पासे इक्वली डिसप्लेस्ड होंदा वै, डाइपल सारे पासे इक्वली क्रिएट होंगे आ, उन्होंने आप बोलांगे आइसोट्रॉपिकली पोलराइज्ड। जो अपने को स्फेरिकली असिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होंदा, असिमेट्रिकल मॉलिक्यूल होंगे हैं, उन्होंने आप बोलांगे एनाइसोट्रॉपिक पोलराइजेबल। जिमें कि अपने को हो गया HCl वगैरह। ठीक है, जो इलैक्ट्रिकल फील्ड ई है, जो इलैक्ट्रिकल फील्ड ई है वो आप किमें पावांगे E0 साइन ऑफ
2 पाई न्यू टी। जो म्यू है वो किसी अल्फा ई की जगह की आ गया ई नॉट साइन 2 पाई न्यू टी। ठीक है बच्चे, तो बच्चे जो अल्फा वै नैक्सट जो अल्फा वै ठीक है ये अपने को किवें तुसीं याद ही रखना है। ये किंदे इक्वल हुंदा अल्फा नॉट प्लस बीटा साइन 2 पाई न्यू एन टी। तो म्यू किंदे इक्वल आ गया अल्फा नॉट प्लस बीटा साइन 2 पाई न्यू एन टी इंटू ई नॉट साइन 2 पाई न्यू टी। अल्फा नॉट ई नॉट तो अपने को ब्रैकेट्स में खोल दो। अल्फा नॉट भी इंदे ई नॉट साइन 2 पाई न्यू टी आ भी दोनों बी बिटा ई नॉट साइन 2 पाई न्यू एन टी ते साइन 2 पाई न्यू टी। ठीक है, तो अल्फा नॉट ई नॉट साइन 2 पाई न्यू टी प्लस ऑफ हाफ ऑफ बीटा ई नॉट कॉस 2 पाई न्यू माइनस न्यू एन टी माइनस ऑफ कॉस ऑफ 2 पाई न्यू प्लस न्यू एन टी। क्यों? क्योंकि जो साइन ए ते साइन ए प्लस साइन बी है, सॉरी साइन ए ते साइन बी है आ साइन ए बिकॉज आप रिजल्ट यूज़ किया जो साइन ए ते साइन बी है वो किंदे इक्वल हुंदा हाफ ऑफ कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस ऑफ कॉस ऑफ ए प्लस बी। ठीक है, कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस ऑफ कॉस ऑफ ए प्लस बी। ठीक है बच्चे, जो ए है ये भी आपां नूं रमन स्पैक्ट्रा बारे दसदा है। इत्थे अपने को इक्को फ्रीकुएंसी है तो रे लाइट लाइन होगी। इत्थे अपने को डिफरेंस है, इत्थे अपने को डिफरेंस होने करके ये अपने को की हो गया इत्थे। ठीक है, अपने को फ्रीकुएंसी घट रही है। घट किस केस में होंदी है, मतलब जो इंसीडेंट की फ्रीकुएंसी है ठीक है ये अपने को घट किस केस में होंदी है, स्ट्रोक लाइन्स दे विच ये की रिप्रजेंट करता है स्ट्रोक लाइन्स। फ्रीकुएंसी वध केस में होंदी है वो किहड़ा केस हुंदा अपने को एंटी स्ट्रोक लाइन का। ठीक है, तो ये भी अपने को लास्ट जो कंसैप्ट ऑफ पोलराइजेबिलिटी है वो भी लास्ट आपां नूं एक तरह ठीक है अपने को रमन स्पैक्ट्रा बारे इन्फॉर्मेशन दिंदे आ। ठीक है बच्चे, नैक्सट है अपने को टाइप ऑफ मॉलिक्यूल अंडरगोइंग रमन स्पैक्ट्रा कि किहड़े टाइप के मॉलिक्यूल है जिहड़े रमन स्पैक्ट्रा दिंदे आ। ठीक है, टाइप ऑफ मॉलिक्यूल अंडरगोइंग रमन स्पैक्ट्रा। ठीक है, कि अपने को किहड़े टाइप के मॉलिक्यूल जो रमन स्पैक्ट्रा दिंदे हैं। ठीक है, इहदे वास्ते बच्चे अपने को पोलराइजेबिलिटी मेन कंडीशन है। ठीक है, पोलराइजेबिलिटी मॉलिक्यूल फॉर द रोटेशनल रमन स्पैक्ट्रा पोलराइजेबिलिटी है जो पोलराइजेबिलिटी मस्ट बी एनआइसोट्रोपिक। एनआइसोट्रोपिक किहड़े मॉलिक्यूल दिंदे सीगा, डैट इज स्फेरिकली असिमेट्रिकल मॉलिक्यूल जिवें कि CH4 CCl4 एटैक्सरा। ठीक है, उस तो बाद नैक्सट है जो वाइब्रेशनल ए सी रोटेशनल रमन वास्ते। नैक्सट है वाइब्रेशनल रमन वास्ते मतलब कि जोड़े आ वाले जिवें कि HCl हो गया, जोड़े आ वाले सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है दे डू नॉट गिव रोटेशनल रमन स्पैक्ट्रा। उस तो बाद नैक्सट है वाइब्रेशनल रोटेशनल स्पैक्ट्रा। वाइब्रेशनल रमन स्पैक्ट्रा। वाइब्रेशनल रमन स्पैक्ट्रा किहड़े मॉलिक्यूल देंगे,
जिन्हां दे विच की होएगा चेंज इन पोलराइजेबिलिटी। ठीक है, तो बच्चे रोटेशनल रमन वास्ते कंडीशन सी ये सी वाइब्रेशनल रमन वास्ते। ठीक है, नेक्स्ट है अपने को रूल ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूजन। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, 2 नंबर च आ जांदा हुंदा। रूल ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूजन। बच्चे रूल ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूजन दे विच की है, मतलब की है जे एक मॉलिक्यूल है अपने को वाइब्रेशनल, जे वाइब्रेशनल दा एक मोड अपने को एक्टिव है, 3 मोड होंगे ना अपने को सिमेट्रिकल, असिमेट्रिकल ते बैंड। ठीक है, मान लो आप मोड है अपने को रूल ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूजन की है, जे रमन स्पैक्ट्रा दे विच कोई मॉलिक्यूल एक्टिव है तो IR या IR डैट इज वाइब्रेशनल दे विच की होगा इनएक्टिव है। फॉर एग्जांपल CO2 दे अपने को 3 बैंड होंगे है। ठीक है, रमन दे विच एक्टिव होंगे, वाइब्रेशनल च इनएक्टिव होगा। असिमेट्रिकल जे इनदे च इनएक्टिव है तो IR च की होएगा एक्टिव। जे बैंडिंग मोड है जोड़ा इनदे च इनएक्टिव है तो इनदे विच की होएगा एक्टिव। मतलब कि रूल ऑफ म्यूचुअल दे की है, इफ ए मॉलिक्यूल इज रमन एक्टिव दैन इट इज IR इनएक्टिव। जे कोई मॉलिक्यूल रमन दे विच एक्टिव है तो IR दे विच की होएगा इनएक्टिव होएगा। फॉर एग्जांपल CO2 दी एग्जांपल ले लो, अपने को 3 बॉन्ड होंगे अपने को सिमेट्रिकल, असिमेट्रिकल ते बैंडिंग। जिंदा सिमेट्रिकल मोड रमन दे विच एक्टिव है IR च इनएक्टिव होगा, असिमेट्रिकल जे इनएक्टिव है IR च एक्टिव होएगा, बैंडिंग जे इनदे च इनएक्टिव है तो IR च एक्टिव होएगा। ठीक है, तो दिस इज द रूल ऑफ म्यूचुअल एक्सक्लूजन। ठीक है।